नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राम राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब। दोस्तों, आज सुबह न्यूज़ में बहुत ही दुखद घटना सामने आई। आप सभी जानते होंगे, गुजरात की जो पुल ढह गया और ना जाने कितने लोग मारे गए। तो बहुत दुख की बात है। ये सरकार की नाकामी समझो या लापरवाही, कंपनियों की लापरवाही कि दोस्तों, बहाल कौन है? अमीर बाहर है और कहते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनियां करोड़ों में खेल रही हैं। अब जो लोग मारे गए हैं दोस्तों, उनके बारे में आप सभी की क्या राय है? क्या सोचो? सुनने में आप हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आएंगे, देखेंगे उन बेचारों को क्या मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, 2, 4, 5 लाख। अगर मान लो किसी घर का गार्जियन, किसी घर का बाप चला गया, उसके 2 बच्चे रह गए, बीबी रहेगी, कौन जिंदगी में कमा के देगा? कौन खर्चा पानी झेलेगा? बताइए। बहुत दुख होता है। अपना तो कोई कदी नहीं है, कोई वही नहीं है। बस यही है कि हम तो बस ऐसे अपने आप को कंप्रोमाइज कर सकते हैं अपने आप में, अपने जो अंदर पनप रहा उसको जुबान से बयां कर सकते हैं, मगर कर नहीं सकते क्योंकि हमारी हस्ती कुछ नहीं है भाई। हम तो आपस में राय मशवरा कर सकते हैं। दोस्तों, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि पब्लिक को इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत कुछ देखो, एक तो कानून व्यवस्था सही नहीं है, इसलिए बहुत वो होते हैं, बहुत क्राइम होते हैं। अब पता चला किसी कंपनी ने पुल बनाया बिना किसी चेक करे हुए, मतलब पूरी तरह से संतुष्टि नहीं, तो पुल खोला क्यों? ये लोग जो मारे गए हैं ये कौन थे बताओ जरा? कोई पॉलिटिकल लोग थे? कोई नेता था? कोई अभिनेता था? कोई अरबपति था? कोई बिजनेसमैन था? कोई नहीं। तो गरीब मजदूर निकल बोल रहे, वही गरीब मारे गए। गरीब ही मारा जाता है, गरीब ही मारा जाता है। आजकल देख लो, महंगाई इतनी है, कौन मारा जा रहा है? गरीब। नौकरियां चली गई लोगों की। दिल्ली सरकार ने क्या कर लिया? क्या हमारे माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने कर लिया? कोरोना के टाइम पे क्या बोला था? 30% स्टाफ आएगा पूरी दिल्ली में, बाकी 70% ऑन ड्यूटी रहेगा, तनख्वाह किसी की नहीं कटेगी। अरे तनख्वाह तो दूर, नौकरी से लोगों को निकाला गया। सब्जी की रेडी देखो, सड़क पे इतनी नज़र नहीं आती। आज देखो रोड पे सब्जी नज़र आ रही है। नौकरियां गई लोगों की। जो 15-20 हज़ार कमा रहा था, आज 10 हज़ार भी नहीं कमा पा रहा है। बेचारा कैसे खाना खा रहा है? और उसी घर में पता चले पुल ढहने को कोई मर गया। अब बताओ, क्या सोचो? कितने दुख की बात है दोस्तों। सरकार को एक नियम कानून बनाना चाहिए। कोई भी हादसा होता है, घर का कोई भी गार्जियन ऐसा, मान लो कोई बाल बच्चेदार आदमी चला गया किसी हादसे में, तो सरकार को एक काम जरूर करना चाहिए कि उस परिवार में जो भी बड़ा लड़का हो लड़की, उसको एक सरकारी पोस्ट जरूर तय है। 100% नहीं, 1000% तय है कि उसको देनी ही तो देनी है। सही कह रहा हूँ दोस्तों, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? कि अपनी तो कोई औकात ही नहीं, कोई कद नहीं, कोई पावर नहीं, कुछ नहीं, बस ऐसे छोटा मोटा वीडियो बना लेता हूँ और आपके समक्ष शेयर कर देता हूँ दोस्तों। तो इसमें कोई वीडियो में भी कोई एडिटिंग नहीं, कुछ ये नहीं, कुछ मिर्च नहीं, मसाला नहीं, सीधा बस वही शुद्ध शाकाहारी की तरह, सब्जी की तरह खेत से काटो और पकाओ, खा जाओ। वही हमारा हिसाब है। वीडियो साफ़ सुथरा बनाता हूँ सर, लाइक आता है, अच्छा लगता है। हमारे भाव कैसे है? तो बस वही ये कहते हैं ना कि आंसू तेरे हो या मेरे, आंसुओं की भाषा एक है, दुख तेरा हो या मेरा, दुख की परिभाषा एक है। दोस्तों, दुख तो सभी का एक जैसा ही होता है। तो कहने का मतलब यही है। अब वहाँ इतना बड़ा कांड हो गया, पुल ढह गया। ये कोई पुल छोटा मोटा नहीं था। नदी का पुल कोई ऐसे नहीं बनता और ऐसे नहीं खुलता। बना भी दिया, खोल भी दिया, लो जान ले ली। किसकी जान ले ली? अरे गरीब मजदूरों, पता नहीं किस किस की जान गई हो। अब बेचारे कैसे जिएंगे? क्या करेगी सरकार? बताइए, क्या करेगी वहाँ पर सरकार? कितना पैसा दे देगी? जिस परिवार के लोग मारे गए हैं, आजीवन उसका पूरा खर्चा उठाना को सरकार को बीड़ा उठाना चाहिए। अगर बेटियां हैं तो बेटियों की पूरी परवरिश का खर्चा सरकार को उठाना चाहिए, पूरा XYZ।
शादी ब्याह तक, लड़की का घर बसाने तक का ठेका सरकार को लेना चाहिए। अरे यार एक बात बताओ भैया, गरीब आदमी जो भिखारी भी सरकार को टैक्स देता है कि नहीं? हम दूध खरीदते हैं तो पैकिंग का जो भी सामान उसमें भी टैक्स, बिस्कुट खाओ उसमें टैक्स, मंजन लो उसमें टैक्स, ब्रश करो उसमें टैक्स, कुछ भी खरीदो, आटा तेल मसाला कुछ भी खरीदो सब में टैक्स। यानी कि हम देते हैं सरकार को, हमारी कमाई का पैसा इकट्ठा होता है। हम लोग बाइकें चलाते हैं, छोटा मोटा बाइक चला, पेट्रोल कितना महंगा आ रहा है, उसमें सरकार टैक्स नहीं लेती क्या? उसमें भी लेती है। हम स्पेयर पार्ट्स खरीदते हैं उसमें टैक्स लेती है कि नहीं दोस्तों? तो ऐसे ही है ना कि अगर कहते कि देखो कदम तो उठाना पड़े, पब्लिक को कुछ तो ऑब्जेक्शन करना पड़ेगा। और अभी एक चीज़ तो हर कोई जानता है कि सड़क बनती है और बनते ही तुरंत खुद जाती है, रोड बनता तुरंत खुद जाता, कौन परेशान? आम जनता परेशान। मगर एक हक पब्लिक को भी मिलना चाहिए। जिस पब्लिक ने मुख्यमंत्री बनाया, जिस पब्लिक ने प्रधानमंत्री जी बनाया, उसको भी थोड़ा अधिकार दो कि हम ये काम कर रहे हैं आपके क्षेत्र में, आप बताओ इससे सहमत हो नहीं हो? अगर सहमत नहीं हो तो काम टाल कर दो। आज इस क्षेत्र में, हमारे गोयला डेयरी क्षेत्र में देखिए क्या होता है। यहाँ पे जो नालियाँ सड़कें बनी हैं, पता नहीं कौन सी कंपनी ने प्रोजेक्ट पास किया है, कौन सी पॉलिसी निकाली गई। यहाँ आप आके देखोगे हर गलियों में, हर घरों में लोगों के घरों जो है ना वो बेसमेंट बन गए हैं, सड़कें इतनी इतनी ऊंची चली गई हैं। अब बताओ जिसने किसी तरह घर मकान छोटा मोटा बनाया, अब वो कहाँ से लाए 15, 20, 25 लाख रुपए? किसी तरह पैसा एडजस्ट करके छोटा मोटा मकान बना के रह रहे, अब उसको बना दिया बेसमेंट। हर गली मोहल्ले देखो सड़कें ऊँची कर दी, सारे मकान नीचे चले गए। अब बताओ सरकार ने अपना तो देखा, अपनी सहूलियत देखी कि भाई यहाँ का पानी पास कराना, यहाँ का ये कराना, ये तो हमने करना पड़ेगा, ये तो हमें करना पड़ेगा। तो बाकी का पब्लिक का नहीं देखा कि इनका खर्चा कौन देगा, इन बेचारों का क्या दोष है? हमें कुछ ऐसा निकालना चाहिए। सोचा नहीं, समझा नहीं, बैठ के मीटिंग नहीं करी कि यहाँ अगर हम सड़क ऊंची करेंगे, हम वो पानी नाले में लेके जाएंगे तो क्या होगा? घर मकान सबके नीचे चले जाएंगे, कोई बना पाएगा नहीं बना। नाली का पानी घर में घुसेगा, घुसता है, सड़कों पानी घुसता, अभी तक बहता है, बहुत होता है दोस्तों। तो यही आज कुछ नहीं है, आज तो यही है कि हम अपनी थोड़ी मन के भाव प्रकट कर रहे हैं। देखा नहीं जाता, क्या करें, कहा भी नहीं जाता। अब देखो गुजरात में जो घटना है, सरकार को यही कदम उठाना चाहिए। जिस भाई को मेरे इन शब्दों से की सहमति है कि हाँ ऐसा होना चाहिए कि सरकार को जो भी घटना ऐसी वैसी जो घटनाएं, सड़क एक्सीडेंट होता है, बहुत से देखे रोड ऐसे होते हैं एक्सीडेंट हो जाते हैं, चलो उसमें तो कुछ होना चाहिए सरकार का, क्योंकि रोड पे गाड़ियाँ चलती तो उनका भी रोड टैक्स तो पहले, जैसे हम गाड़ी खरीदते हैं ऑन रोड टैक्स गाड़ी हम खरीदते हैं।